ओके सो गाइस, अब हम देखते हैं पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, सो पोलियोमाइलाइटिस आपको पता है इट इज़ ड्यू टू पोलियो वायरस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं पोलियो वायरस के। ठीक है, दैट कैन कॉज पोलियो। ठीक है, जिसमें मोस्टली देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, और उनके ख़िलाफ़ आप वैक्सीन्स देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स होती हैं पोलियो के केस में भी। इसी तरह आपके पास कुछ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स होती हैं या जिसको किल वैक्सीन्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइव एटेनुएटेड होती हैं ना, इसमें हमारे पास आ जाती हैं अगेंस्ट पोलियो वायरस 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो दिस लाइव एटेनुएटेड पोलियो वायरस 1, 2 एंड 3 के लिए हमारे पास जो वैक्सीन है दैट इज़ ऑरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, सो लाइव एटेनुएटेड पोलियो वायरस 1, 2, 3, मैंने आपको बताया पोलियो वायरस की 3 टाइप्स होती हैं। सो लाइव एटेनुएटेड पोलियो वायरस 1, 2, 3 के लिए आपके पास जो वैक्सीन है दैट इज़ ऑरल पोलियो वायरस। ठीक है, सो दिस इज़ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। इसको आप याद इस तरह से करेंगे, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है साबुन। ठीक है, यानी साबुन मुंह के अंदर आपने डालना है, आप इस तरह से इसको याद रख लें। ठीक है, सो आपने याद रख लिया कि जो साबुन है दैट इज़ ऑरल पोलियो वायरस। ठीक है, एंड दिस इज़ अ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज़ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, थोड़ी सी अजान की ब्रेक ले लेते हैं हम। ओके, सो जो हमारे पास इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन है दैट इज़ साल्क। ठीक है, लाइव एटेनुएटेड इज साबिन एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इज साल्क। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली इनएक्टिवेटेड, या जिसको आप किल्ड वैक्सीन कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है, बेसिकली या जिसको आप किल्ड वैक्सीन कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आपने याद रखना है कि जो IPV है, यानी ये वाली जो वैक्सीन है, ये आपके पास पोलियोमाइलाइटिस कॉज नहीं करती। ठीक है, लेकिन जो OPV है ये रेयरली देखा गया है कि दिस कैन कॉज पोलियोमाइलाइटिस। वाई? बिकॉज OPV जो है दिस इज़ लाइव एटेनुएटेड। ठीक है, मतलब दिस इज़ समहाउ अ लिविंग स्ट्रेन। ठीक है, जबकि जो IPV है इट डज नॉट कॉज पोलियोमाइलाइटिस। वाई? बिकॉज दिस इज़ टोटली इनएक्टिवेटेड या किल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ जो याद रखनी है दैट इज़ कि even if the child has suffered from poliomyelitis, ठीक है, he should be vaccinated ताकि it should protect him from the rest of the 2 types of the polio viruses। ठीक है, मतलब अगर किसी को पोलियोमाइलाइटिस हो गया तो ऑब्वियसली उसका कोई एक स्ट्रेन इन्वॉल्व होगा पोलियोमाइलाइटिस में। ठीक है, तो इसलिए आपने वैक्सीनेशन उस बच्चे की करनी ही करनी है ताकि जो बाकी 2 स्ट्रेन है पोलियो वायरस की उसके ख़िलाफ़ उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो वैक्सीन्स हैं दीज गिव अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इफ़ बूस्टेड बाय वाइल्ड वायरस। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, ऑफ ऑरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो कि आपके पास साबिन है। तो OPV या जिसको साबिन कहते हैं, जो कि एक लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है, उसके एडवांटेजेस पहले हम देख लेते हैं। सो एडवांटेजेस ये हैं कि दिस इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, ऑब्वियसली माउथ के थ्रू आप देंगे, सो इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा इट हैज़ अ सुपीरियर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, देन इट ऑल्सो गिव्स अ रैपिड इम्यूनिटी विद इन 1 वीक। ठीक है, एक सुपीरियर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हो गया इसका। ठीक है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ रैपिड इम्यूनिटी विद इन 1 वीक। ठीक है, सो रैपिड इम्यूनिटी भी देखी गई है विद इन 1 वीक ड्यू टू दिस ऑरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसीलिए मोस्टली आपने देखा है बच्चों को 2 कतरे जो है पोलियो वायरस की इस वैक्सीन के पिला दिए जाते हैं और विद इन 1 वीक जो है उनकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इस ऑरल पोलियो वायरस या साबिन के, दैट इट प्रोवाइड्स हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सो ये आपके पास हर्ड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आपने याद रखना है कि
it can cause paralytic polio in an immunized child or in a child that is in close contact to that immunized child, ठीक है. सो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि इसकी वजह से पैरालिटिक पोलियो हो सकता है इन एन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड या इन अ चाइल्ड जो कि उस इम्यूनाइज्ड चाइल्ड के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, ठीक है. सो ये इसके हो गए साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है. सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी ये हैं कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एनी HIV वायरस, ठीक है, या फिर इन एनी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद HIV, ठीक है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद HIV, ठीक है, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एनी नोन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है. और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनोडेफिशिएंट हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है. सो इम्यूनोडेफिशिएंट हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में भी इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. नेक्स्ट अब हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं दैट वाई OPV इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड in which cases OPV is not contraindicated. So हम वो देख लेते हैं कि किन केसेस में OPV जो है it is not contraindicated. So OPV is not contraindicated in case of breastfeeding, ठीक है, breastfeeding के केस में it is not contraindicated. इसके अलावा it is not contraindicated in case of करंट एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, ठीक है. अगर करंट कोई एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी चल रही है सो उस केस में भी आप जो है इसको लगा सकते हैं, ठीक है. यानी इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एनी करंट एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एनी माइल्ड डायरिया, ठीक है. सो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द पोलियो वैक्सीन, ठीक है. एंड आई होप आपको इसकी चीज़ें समझ आ गई है अबाउट दिस ऑरल पोलियो वैक्सीन जो कि साबिन है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है. सो अगर तो एक कोल्ड चेन जो है वैक्सीनेशन का, आपको पता है कोल्ड चेन होती है, तो अगर वो कोल्ड चेन का लॉस कहीं पे आपको दिखाई दे, ठीक है, या कोई बाहर से कोई एंटीरो वायरस इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, तो दैट कैन कॉज अ रिडक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. अच्छा, लॉस ऑफ कोल्ड चेन हमने देखा इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट रिड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. सो कोल्ड चेन बेसिकली क्या है कि दिस इज़ अ सिस्टम जिस पे आप लो टेम्परेचर पे जो वैक्सीन्स है ना उनको आप स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट, ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड चेन, ठीक है. आई होप आपको इसकी समझ आ गई है. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ डिफ्थीरिया वैक्सीन, ठीक है. सो डिफ्थीरिया वैक्सीन के बारे में आपने बोथ एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन याद करनी है, ठीक है. सो डिफ्थीरिया वैक्सीन देख लेते हैं. सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है. सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ बेसिकली डिफ्थीरिया वैक्सीन इज़ अ टॉक्सॉइड. एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आप डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड देते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली इनएक्टिवेटेड डिफ्थीरिया टॉक्सिन होता है और आप इसको इनएक्टिवेट करते हैं बाय फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है. और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेशन ऑफ डिफ्थीरिया टॉक्सिन है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू एल्यूमिनियम सॉल्ट्स ताकि उसकी एंटीजेनेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है. अब आपने ये याद रखना है कि इवन जो इम्यूनाइज्ड पर्सनस हैं दे कैन बी अफेक्टेड बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन जो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है वो इसकी वजह से नहीं नज़र आती, ठीक है. किसी भी किस्म की सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस जो हैं इसकी वजह से नज़र नहीं आती, ठीक है. और ऑलमोस्ट हमेशा ही जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है एज DPT, ठीक है. आपने सुना भी होगा डिफ्थीरिया प्रोड्यूसेस एंड टेटनस की फॉर्म में, ठीक है, यानी DPT टॉक्सॉइड की फॉर्म में आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं हमेशा. एंड किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं 0.5 ml
इंट्रामस्कुलरली देते हैं, ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंट एडवर्स इफ़ेक्ट इसकी वजह से नज़र नहीं आता, ठीक है। अब क्या प्रिपरेशंस इसकी अवेलेबल होती हैं, तो अगर हम उसकी बात कर लें इसकी प्रिपरेशंस की, सो प्रिपरेशंस में आपने याद रखना है कि एक तो हमारे पास होता है डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड, ठीक है, जो कि मोस्टली अकेला दिया जाता है अगर पर्ट्यूसिस और टेटनस टॉक्सॉइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो किसी केस में, ठीक है, तो फिर आप ये सिर्फ डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पर्ट्यूसिस एंड टेटनस टॉक्सॉइड यू गिव ओनली डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी प्रिपरेशन अवेलेबल है, दैट इज़ DT यानी डिफ्थीरिया टेटनस, ठीक है। सो डिफ्थीरिया टेटनस हम तब देते हैं जब पर्ट्यूसिस वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड और ये सिर्फ बच्चों में दी जाती है, ठीक है। इट इज़ ओनली यूज्ड इन चिल्ड्रंस, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, डिफ्थीरिया टेटनस इज़ ओनली यूज्ड इन चिल्ड्रंस। देन आपके पास एक और प्रिपरेशन है दैट इज़ टेटनस डिफ्थीरिया, ठीक है। ये मोस्टली जो 7 years ऑफ एज के बच्चे होते हैं या 7 years ऑफ एज से ऊपर के बच्चे होते हैं, ठीक है, 7 years ऑफ एज से ऊपर के जो बच्चे होते हैं या जो 7 years के होते हैं उनमें आप देते हैं टेटनस डिफ्थीरिया, ठीक है। देन DPT जो कि स्टैंडर्ड इम्यूनाइजिंग एजेंट है डिफ्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, वो आपको पता है कि आप मोस्टली देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस प्रिपरेशन के अलावा एक और प्रिपरेशन है दैट इज़ पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ठीक है। सो ये कुछ प्रिपरेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए, डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड, डिफ्थीरिया टेटनस प्रिपरेशन, टेटनस डिफ्थीरिया प्रिपरेशन एंड दिस डिफ्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस जो कि स्टैंडर्ड इम्यूनाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो है ये हमारे पास कुछ प्रिपरेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है ना, इसमें हमारे पास आपको पता है फर्दर क्या आती है, एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी एंड एंटी डिफ्थेरिक सीरम, ठीक है। एक तो एंटीबॉडी वाला रिस्पॉन्स आ जाएगा और एक एंटी डिफ्थेरिक सीरम वाला रिस्पॉन्स आएगा, तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सो हमारे पास हम पैसिव इम्यूनाइजेशन डिस्कस करने लगे थे इन केस ऑफ डिफ्थीरिया। सो इसमें हमारे पास एक हमने कहा था एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एंटी डिफ्थेरिक सीरम, ठीक है। अब हमारे पास जो एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी है ना, यह आपने याद रखना है कि दिस इज़ गिवन प्रोफाइलेक्टिकली एज वेल एंड ऑल्सो थेराप्यूटिकली एज वेल, ठीक है। सो जो प्रोफाइलेक्टिकली होती है ना, उसकी डोजेज होती है 300 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। और जो थेराप्यूटिकली आप देंगे दैट इज़ 1200 to 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। ये होगी एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी के बारे में। देन हमारे पास जो एंटी डिफ्थेरिक सीरम है, ये बेसिकली क्या होती है, दिस इज़ अ हॉर्स सीरम जो आप पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए देते हैं, और ये आप तब यूज़ करते हैं जब एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी जो है ये अवेलेबल ना हो, ठीक है। इसको देने के लिए टेस्ट डोज जो है वो ज़रूरी होती है, और इसमें जो प्रोफाइलेक्टिक डोज है दैट इज़ 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स बाय इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। और इसकी थेराप्यूटिक डोज है 40,000 to 120,000 इंटरनेशनल यूनिट्स बाय इंट्रामस्कुलर रूट डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी, ठीक है। सो ये हो गई पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी और एंटी डिफ्थेरिक सीरम की प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेप्यूटिक डोजेस भी देख ली हैं। अब हम इसके देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसकी क्या हैं DPT वैक्सीन की, हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं DPT वैक्सीन की उसकी कुछ सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ लोकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाता है, सिस्टमिक में ये है कि आपके पास एक्यूट एंसेफेलोपैथी नज़र आ सकती है, ठीक है। एक्यूट एंसेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है, या आपके पास एनाफिलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, या परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी देखने को मिल सकता है। सो एक्यूट एंसेफेलोपैथी, एनाफिलेक्टिक
रिएक्शन एंड परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है दैट कैन बी ड्यू टू दीज डिफ्थीरिया वैक्सीन्स, और ये आ जाती है अंडर द सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। लोकल साइड इफ़ेक्ट्स इसकी क्या है, यानी रेडनेस हो गई किसी किस्म की, ठीक है। इसके अलावा वार्मथ है, ठीक है, या स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, ठीक है, या किसी किस्म की इचिंग है, पेन है, ठीक है, हाइव्स, रैशेस, ऑल दीज आर द लोकल साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पोलियोमाइलिटिस एंड डिफ्थीरिया वैक्सीन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइफॉइड वैक्सीन को, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट है टाइफॉइड वैक्सीन। अब जो टाइफॉइड वैक्सीन है इस दिस इज़ टाइफियम वी, ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। अब दिस इज़ बेसिकली प्योरीफाइड एंटीजन, ठीक है। 1 डोज होती है इंजेक्टेबल वैक्सीन की इसकी, ठीक है, और सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज होती है एंड इट इज़ 0.5 ml विद अ बूस्टर डोज एवरी 2 years, ठीक है। सिंगल 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज होती है और जो बूस्टर डोज है वो कब होती है, दैट इज़ एवरी 2 years, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉलरा वैक्सीन। कॉलरा वैक्सीन जो है ना, इसमें आपने याद रखना है कि दिस इज़ किल्ड होल सेल वैक्सीन, ठीक है। दिस इज़ किल्ड होल सेल वैक्सीन, यानी दिस इज़ इनएक्टिवेटेड वायरस। इसमें हमारे पास जो वायरस है दैट इज़ इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस इज़ किल्ड होल सेल वैक्सीन, ठीक है। इसमें इसकी कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है इस वैक्सीन की, ठीक है, एंड इट डज़ नॉट कॉन्फर द इम्यूनिटी अगेंस्ट सीरोटाइप O139, ठीक है। इट डज़ नॉट कॉन्फर द इम्यूनिटी अगेंस्ट सीरोटाइप O139, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस करते हैं बाकी वैक्सीन्स को, ठीक है।